प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज साइंस की जो वर्कशीट है हमारी दूसरी वर्कशीट नंबर 2 इसका अध्ययन करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था, जो हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था सूक्ष्म जीवों के बारे में कि सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं और सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिनमें हमने 4 भागों में बांटा गया था सूक्ष्म जीवों को। जो जीवाणु, उसके बाद प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। 4 भागों में बांटा था, जो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। 4 भागों में बांटा गया था, इसीलिए हम देख रहे थे हमने 4 भागों में बांटा था सूक्ष्म जीवों को, जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपने यदि पिछली जो वर्कशीट वाली वीडियो है वो नहीं देखी है तो इस वर्कशीट से पहले उसी वर्कशीट को आप देखें। तो इस वर्कशीट में हम उसी चैप्टर में दूसरी वर्कशीट है सूक्ष्म जीव। इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में और जानेंगे। तो आइए हम मिलकर के इस वर्कशीट का अध्ययन करते हैं और इस वर्कशीट में जो अंत में यानी लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। जो भी हम खाते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम खाते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी सूक्ष्म जीव उनके बनने में मदद करते हैं। जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध से जो दही बनाने के लिए एक जीवाणु होता है, इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो दही में पाया जाता है। तो जब हमें दूध को जमाना होता है, दूध से दही बनाना होता है, तो जब भी हमारी मम्मी दूध में थोड़ा सा दही डालती है तो उस दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। उनके द्वारा जो दूध होता है उसका दही बना दिया जाता है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है। साथ ही कई कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे हम देखेंगे किस किस कार्य में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखते हैं चीज़ बनाने में, यानी जो चीज़ बनाते हैं, चीज़ बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, ब्रेड बनाने में, जो ब्रेड बनाई जाती है उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट खाद बनाने में, जो हम खाद बनाई जाती है, अपशिष्ट खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और औषधि निर्माण में जो भी दवाई बनाई जाती हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती हैं। 5वां है नाइट्रोजन चक्र में। नाइट्रोजन जो चक्र होता है उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जैसे भूमि में राइजोबियम बैक्टीरियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, उसके द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है और नाइट्रोजन को पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होती है। इनके अलावा कई
और जैसे अचार, डोसा, इडली तथा अल्कोहल बनाने में भी और कृमि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी उपयोग किया जाता है। इनके अलावा सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग किया जाता है वो अचार में, डोसा बनाने में, इडली बनाने में, अल्कोहल बनाने में, कृषि में मृदा उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं, पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा कि दही सूक्ष्म जीव की मदद से कैसे बनती है। यानी पिंकी नाम की जो लड़की है उसने अपनी मैडम से पूछा कि जो दही है वो सूक्ष्म जीवों से कैसे बनता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो जो अध्यापिका हैं वो उनको बताती हैं कि जो दही के अंदर दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो, वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। यानी जो दूध होगा जिसका हमें दही बनाना है वो ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, हल्का हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें दही डालेंगे तो जब ही जा कर के दही जमेगा, तभी जा कर के उसमें से जो दही है, दूध है, उसका दही बन जाएगा। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीवों की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वह जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो उचित मात्रा में यानी उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो दूध है, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो हमने अध्ययन किया सूक्ष्म जीवों के बारे में। अब हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, दोबारा से देखते हैं। आइए, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारे बहुत सी खाने की वस्तुएं बनाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिए हैं किन किन कार्यों में, चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन, खाद्य औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में। इसके अलावा अचार, डोसा, इडली बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो दही होता है उसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो आपका आंसर होगा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। और दूध से
दही बनाना है तो कैसे बनाएंगे और दही बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो दही बनाने के लिए हमें एक तो दूध की आवश्यकता होगी। जब हमारे पास दूध ही नहीं होगा तो दही कैसे बनेगा। तो हमें एक तो दूध की आवश्यकता होगी और दूसरा हमें दही की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें दही को दूध में डालना होगा, तभी दूध का दही बनेगा। अब हम इस जो वर्कशीट हमने अध्ययन किया है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्वयं की हम जांच करते हैं कि हमने क्या सीखा है। आइए हम इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करते हैं। दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम इसी वर्कशीट में इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि दूध जो होता है उसका दही बनाते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि हल्के गर्म दूध जो दूध होता है, हल्के गर्म दूध में हल्के गर्म दूध में क्या डाला जाता है। हल्के गर्म दूध में यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं हम कि हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो सुबह तक दही तैयार हो जाती है। ऐसे ये दूध से दही बनाया जाता है, यानी थोड़ा सा गुनगुना जो दूध होता है उसमें दही डाल दिया जाता है और दही डालने के बाद वो जो दूध होता है उसका सुबह तक दही बन जाता है। और दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दही बनाने के लिए एक तो दूध की ज़रूरत रहती है, एक तो दूध की ज़रूरत रहेगी और एक दही की ज़रूरत होगी। तो दो को पूछा है हमने क्वेश्चन में। दही बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो दूध, दही और दूध। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारी इसी वर्कशीट में इसका आंसर है कि दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। दही में कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से लिखोगे कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग बताने हैं। सूक्ष्म जीवों के कितने उपयोग बताने हैं, सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग बताने हैं। तो सूक्ष्म जीवों के जो 4 उपयोग हमें बताने हैं, पहला उपयोग है चीज़ बनाने में, दूसरा है ब्रेड बनाने में, तीसरा है अपशिष्ट खाद बनाने में और चौथा है औषधि निर्माण में और पांचवा है नाइट्रोजन चक्र में। ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग हैं। तो आप इनमें से इन्हीं 4 को आंसर के रूप में लिख सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है। ये क्वेश्चन आप अपने स्वयं के अनुसार देंगे। अब जैसे कि मुझे तो दूध की जो चीज़ें बनी होती हैं, जैसे पनीर हुआ, पनीर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। जिस दिन हमारे घर में पनीर बनती है उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं खूब पनीर की जो सब्ज़ी होती है उसको खाते हैं। और कच्चा पनीर भी खाने से हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यकता रहती है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज वर्कशीट नंबर 2 को अध्ययन किया और इसमें जो भी क्वेश्चन थे उनका भी अध्ययन किया।
अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।